सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये हालात क्यों बन रहे हैं। ग्रह योग आखिर इस वक्त क्या योग बना रहे हैं जिस वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस पर ज्योतिषी के साथ हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें ज़रा देख लीजिए। देश में मानसून का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें एक सामने आई है जिसमें मौसम विशेषज्ञों के आकलन के मुताबिक राजस्थान और गुजरात के बड़े हिस्सों से मानसूनी बादलों का प्रभाव कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पूर्वी भारत में बारिश का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। बिहार और झारखंड के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है, जहां अगले कुछ दिनों में अत्यधिक बारिश, जल भराव और बाढ़ जैसी स्थितियां बनने की आशंका है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में सक्रिय सुपर टाइफून बावी का असर दक्षिण एशिया के मानसूनी सिस्टम पर भी पड़ सकता है। ऐसे हालात में मानसून की मुख्य धारा पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की ओर अधिक सक्रिय हो सकती है, जबकि पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियां कुछ समय के लिए कमजोर पड़ सकती हैं। हमारे साथ आचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले तो सवाल यही कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो इस वक्त हालात, जो स्थिति देखने को मिल रहे हैं, क्या वजह सामने आ रही है? कौन सा ग्रह योग इस वक्त हालात इस तरीके से उत्पन्न कर रहे हैं? राधे राधे और सभी को नमस्कार और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना लेकर के बात करते हैं। जी देखिए, ये जो महीना चल रहा है, जुलाई का जो महीना चल रहा है, आषाढ़, हिंदी में कहें आषाढ़ का मास जो चल रहा है, और इस मास में आप देखिए दो ग्रहण पड़ने वाले हैं। एक तो सूर्य ग्रहण, दूसरा चंद्र ग्रहण। और जब एक ही मास में, ज्योतिष शास्त्र कहता है एक ही मास में दो ग्रहण पड़े, तो उस मास में कुछ ना कुछ उथल पुथल तो होता ही होता है। दूसरा क्या है, बृहस्पति ग्रह जो हो रहे हैं, जो हैं, वो सूर्य के साथ आ रहे हैं और बृहस्पति जो है अस्त होने जा रहे हैं। तो इस वर्ष के जो राजा हैं बृहस्पति हैं और सूर्य के साथ आकर के वो अस्त होने जा रहे हैं। तो ये जो महीना है, इस महीने में तो कहीं भूस्खलन, कहीं पे मूसलाधार बारिश, कहीं पे अकाल पड़ना, ये तो रहेगी, ये ऐसी स्थिति रहेगी। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैंने पूर्व में भी कहा था कि देखो ये स्थिति क्यों बन रही है, क्योंकि यत्र मासे महिषून्यो जायन्ते पंचवासरा रक्तेन पूरिता पृथ्वी छत्र भंगस्त तदा भवेत। अर्थात जैसी स्थिति बन रही है, एक तो मास में 5 मंगलवार ये पड़ रहे हैं, दूसरा क्या है, गुरु सूर्य का संयोग बन रहा है। तो इसमें भी कहा गया है दीनानाथेन गुरुवः यद्दैक समाश्रिता उत्तरश्याम दिश भयम प्रजा क्रमंती नित्य संशया। अर्थात नित्यशः, अर्थात क्या कहते हैं, कहा जाए कि जो आकाशीय लक्षण है वो जो है इस समय ऐसी स्थिति रहेगी कि इस पक्ष में भारी मेघाडंबर होगा, अर्थात कहीं बिजली कड़कना, कहीं पे जो है बादल फटना, कहीं स्थिति ऐसी होगी कि जो है बारिश ही नहीं होगी। तो ये स्थिति, अब जैसे मैं बताऊं किन क्षेत्रों में ज्यादातर बारिश की जो स्थिति बन रही है, वो पूर्वोत्तर राज्य में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो है, यहाँ थोड़ा सा अल्प वर्षा की स्थिति बनेगी। परंतु जैसे हिमाचल प्रदेश, इन सब चीजों में कहीं भूकंप आएगा, या कहीं भी मतलब हिमाचल इत्यादि में बादल फटने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। ये जो ग्रहों का योग बन रहा है, तो ये स्थिति ऐसी बना रहा है। जी जी, लेकिन जो ये ग्रह इस वक्त आप बता रहे हैं और जो वर्तमान स्थिति ग्रहों की देखने को मिल रही है, क्या ये माना जाए कि आने वाले दिन जो है वो भारत के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से, अगर हम देखें तो? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आगे आने वाला, जैसे श्रावण मास जब आएगा, श्रावण मास में गुरु उदय हो जाएंगे, और गुरु उदय होने के बाद जो है, यहाँ पे देखा जाए तो गुरु उदय होने के का जो लक्षण कहा गया है, तो ये सर्वत्र वर्षा का योग बनाएगा, और जो है महंगाई में कमी थोड़ा सा आएगी, थोड़ा सा जो है जनता के ऊपर, हाँ ये थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन
कहीं स्थिति ये जो कहा जा रहा है कि प्रभाव मतलब भारत के लिए स्थिति गंभीर होगी, ये सब चीजें, ये तो देखो ये वर्ष ऐसा ही चल रहा है, ये भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए त्रासदी वाला समय चल रहा है। अब इसमें कहा जाए कि एक भारत के लिए, तो भारत के लिए तो ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली है, लेकिन हाँ, ये जो एक मास में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, ये थोड़ा सा स्थिति इस महीने के लिए ठीक नहीं है। आगे आने वाला श्रावण मास में जैसे ही गुरु उदय होंगे, तो गुरु उदय होने से वर्षा की स्थिति बनेगी, हर चारों तरफ बनेगी, पैदावार भी बढ़ेगी। लेकिन यह है कि ये मास जो है ये थोड़ा सा नुकसानदेह है, क्योंकि इस मास में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा नुकसानदेह है जी। और खास करके देखिए, पहाड़ी राज्यों की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा स्थिति वहां पर खराब है और हर दिन हादसे भी हो रहे हैं। अब इन 3 राज्यों के लिए अगर आप बता पाएं कि ये वहां पर जो हालात हैं वो कब तक सामान्य हो पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्थिति बद से बदतर, लोगों को सोचे कि पेयजल को लेकर भी वहां पर चिंताएं सताने लगी है, बिजली कई राज्यों में नहीं आ रही है, तो वहां पर ये तमाम चीजें कब तक सुधर पाएंगी? ग्रह क्या बता रहे हैं इसे लेकर? देखिए, अब यहीं पे प्रश्न, जैसे जो आपका जो प्रश्न उठा है, अब हमारे शास्त्रों को जो थोड़ा सा इधर उधर कहने वाले जो कहते हैं, अब उनके लिए मैं दिखा दूं, अगर आप कैमरे पे थोड़ा सा फोकस कर सके, ये पंचांग पे फोकस कर सकें। देखिए, ये पंचांग है, पंचांग में पहले से ही ये पंचांग अक्टूबर में निकल जाते हैं, और इन पंचांगों में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये हिमाचल इत्यादि और महाराष्ट्र इत्यादि इन राज्यों में भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है, और दूसरा, कहीं बादल फटने की स्थिति हो सकती है, कहीं भूस्खलन हो सकता है। अब आप देखिए, इन्होंने पहले से ही इस पंचांगों में भविष्यवाणी कर रखी है, ठीक है। तो हमारे शास्त्रों को जो झूठा कहने वाले हैं, उनके मुंह में ये तमाचा है एक तरह से। पंचांगों को देखिए, हमारे शास्त्रों को देखिए, शास्त्रों के अनुसार ये जादू टोना नहीं है, ये ग्रहों की जो चाल है उसकी गति को स्मरण करके उसके गति के अनुसार ये सारी बातें बताई जाती हैं। अब आप देखिए, जहां जहां आपका प्रश्न है, उस प्रश्न के अनुसार मैं बताऊं तो अभी जो ये मास है, आषाढ़ का मास है, इसमें गुरु अस्त हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, तो ये मास जो रहेगा वो थोड़ा सा खतरनाक रहेगा। इस स्थिति में भारी बारिश का सामना करना पड़ जाएगा। कुछ जगह है जहां बारिश ही नहीं होगी, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और इन सब जगहों में, गुजरात, इन क्षेत्रों में, दक्षिण की क्षेत्रों में, इन सब क्षेत्रों में जो है थोड़ा सा बारिश कम होगी, लेकिन इन क्षेत्रों में भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, उसके बाद आ जाए हम अगर श्रावण मास में, तो श्रावण मास के अनुसार देखा जाए, श्रावण मास में जब गुरु उदय होंगे, तो गुरु उदय होने के पश्चात, अब यहाँ पे एक आकाशीय जो लक्षण रहेगा वो ये रहेगा कि गुरु उदय होने के बाद यत्र तत्र, मतलब हर जगह जो है वर्षा का संयोग बनेगा, बारिश जो है सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, फसल के लिए भी अच्छी रहेगी। तो ये थोड़ा सा, ये जो मास है श्रावण मास, वो आषाढ़ का मास है, ये थोड़ा सा जो है खतरनाक है, इसमें थोड़ा संभल के चलने की स्थिति है। अभी जो बाहर लोग घूमने जा रहे हैं, पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं, उनसे यही अनुरोध रहेगा कि भी पहाड़ों के एरिया में मत जाए घूमने के लिए, क्योंकि ऐसी स्थिति बन सकती है। कहीं ये भी हो सकता है कि 2 ग्रहण जब पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं भूकंप की भी स्थिति बनती है। तो 2 ग्रहण एक मास में पड़ रहे हैं, तो ये भूकंप की भी स्थिति कहीं ना कहीं बनाएगा, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें जी। और खास करके देखिए, अभी बीवी तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि ये जरा इसके लिए भी बताइएगा कि भारत पर भी क्या इस बीवी तूफान का असर देखने को मिलेगा। दूसरा ये कि क्या जो ये परिस्थितियां इस वक्त बन रही है, आपने कहा कि इसी महीने तक ये हालात देखने को मिलेंगे, ये क्या विशेष ग्रहों की वजह से या फिर किसी विशेष गोचर की वजह से ये स्थिति देखने को मिल रही है? मैंने आपको बताया ना कि 2 ग्रहण एक मास में जब पड़ते हैं, तो वो मास खतरनाक होता है। जब एक ही मास में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, दूसरा क्या है, गुरु अस्त हो रहे हैं, जो हमारे इस वर्ष के राजा हैं वो गुरु अस्त हो रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा खतरनाक वाली स्थिति है। इसलिए जो है इस मास में ऐसी स्थिति बनेगी कि ये जो है, ये मास जो है परेशानी वाला रहेगा। इसमें थोड़ा सा जो बाहर इधर उधर घूमने जा रहे हैं वो थोड़ा सा बचें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। दूसरा, जो आपने तूफान इत्यादि की जो बात कही, देखिए वो थोड़ा सा स्थिति भारत में भी उसकी झलक आएगी, समुद्री तटीय एरियाओं में जो है थोड़ा सा स्थिति बनेगी ऐसी। लेकिन यह है
कि श्रावण मास के बाद, श्रावण मास सॉरी जो है आषाढ़ मास के बाद जब श्रावण मास आएगा, श्रावण मास से गुरु उदय होंगे। गुरु उदय हो रहे हैं 10 तारीख को, 10 जो है अगस्त को। हम्म। तो ये जो है 10 अगस्त को गुरु उदय होते ही थोड़ा सा स्थिति नॉर्मल होगी। जो ये भूस्खलन इत्यादि ये सारी चीजें ये शांत होंगी। बारिश की जो स्थिति रहेगी, बारिश लमसम बराबर हर जगह हर क्षेत्रों में रहेगी। तो इसके लिए जो है ग्रहों की जो जैसी स्थिति बन रही है, ये ग्रहण की वजह से हो रहा है और गुरु अस्त हो रहे हैं, इन संयोग की वजह से ऐसी स्थिति बन रही है। और आने वाले दिनों का अगर हम जिक्र करते हैं, अगर पूरे इस साल को अगर हम ले लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कई परिस्थितियों से इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है। आपने शुरुआत में कहा कि देखिए जो जंग इस वक्त देखने को मिल रही है, इसका असर भारत पर हुआ है। अब प्राकृतिक आपदाओं का असर भी सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये साल कैसा रहने वाला है भारत के लिए? देखिए, ये साल तो अगर मैंने आपके चैनल के माध्यम से पूर्व में भी बताया है कि ये साल ऐसा है जैसे रौद्र नाम का संवत्सर है, और रौद्र नाम के संवत्सर के साथ साथ जब इस वर्ष प्रारंभ हुआ तो तिथि का क्षय था। हमारे यहाँ कहते हैं प्रथम ग्रासे मक्षिका, अगर पहले ही ग्रास में मक्षिका पड़ जाए तो फिर सब सारा भोजन बेकार हो जाता है। उसी स्थिति में पहली जो तिथि थी वो जो है क्षय थी, तिथि का क्षय था। अर्थात पहले ही ग्रहण लग गया, पहले ही वर्ष के पहली तिथि में ही ग्रहण लग गया। तो अभी जो ये वर्ष रहेगा पूरा अप्रैल तक, जो 2027 तक का, वो समय जो है पूरे विश्व के लिए खतरनाक वाली स्थिति है। ये पूरे विश्व के लिए, लोगों को देखिए जो परिस्थितियां आप बता रहे हैं चिंता का विषय जरूर है, लेकिन लोगों को संभल कर सावधानियों के साथ आगे बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आचार्य जी। आगे बढ़ते बात अब करेंगे मध्य